किस किस स्टेट में मोरेटोरियम मिलेगा और क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको अप्लाई करना है मोरेटोरियम के लिए। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश की किस किस स्टेट में मोरेटोरियम मिलेगा और क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको अप्लाई करना है मोरेटोरियम के लिए। साथियों, जैसे कि आपको पता है, देश में लगभग संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। 80% से भी ज़्यादा देश पूरा बंद है, संपूर्ण लॉकडाउन है। और बाकी जो 20% लगभग बचा हुआ है, वहाँ पे भी ताला लगने की कगार पे आया हुआ है। वहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, आंशिक लॉकडाउन है। लेकिन उस आंशिक लॉकडाउन में भी बहुत सी दुकानें बंद हैं। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से दिक्कत परेशानी आ रही है लोन वालों को, जिनके लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का है, ट्रक, बस का है, या मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, या किसी फ्लैट का है, प्लॉट का है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि इनकम तो बंद हो गई है। अब जब इनकम बंद हो गई है तो फिर किस्त कहां से दें? देश तो बंद है। अब जब घर से बाहर निकलना तो सरकार अलाउड नहीं कर रही है। भाई बाहर निकलेंगे तो चालान कटेगा। नेशनल डिजास्टर एक्ट में भी चालान कट सकता है, उसमें 2 साल की सजा हो सकती है अगर बिना सॉलिड कारण के हम घर से निकले। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंकों का जो ट्रैप है, जो 90% आदमी किस तरह से कर्ज के जाल के अंदर फंसते हैं। जब किसी आदमी ने कोई लोन नहीं लिया आज तक कभी भी, तो उसके पास ऑफर तो लगभग हर आदमी के पास ही आते रहते हैं। बैंक ही देना शुरू कर देता है, या ये डीएस से बैठे हैं बीच में, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये बैंक के एजेंट का काम करते हैं। ये भी और अन्य भी बैंक भी कॉलिंग एजेंट रखता है अपने, या जब ज़्यादा इनके पास लिक्विडिटी हो जाती है तो ये ब्रांच हेड भी जो वो भी बोल देते हैं, जो कोई पार्टी साउंड हो, जिसके पास पैसा हो, भाई साहब आप ये ले लो, इतने कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है। आम आदमी क्या करता है? मान लो उसने एक लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। अब उसने किसी काम में ला लिया, पर्सनल लोन लेगा तो स्वाभाविक बात है वो किसी अपने पर्सनल काम में उसको लगा लेगा। अब कभी ना कभी मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी को किस्त भरने में दिक्कत आती है। अब तो कोरोना का नाम लग गया। कोरोना से पहले भी बहुत आदमी नंगड़ होए पड़े थे, किस्तें उनसे भरी नहीं जा रही थी। ज़्यादातर का कारण, 90% का कारण जो मैं बता रहा हूँ वो यही था। भाई 2 लाख रुपए की किस्त भरी नहीं गई, ये चवन्नी छाप सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास है। ये लगा देंगे पीछे, एक दिन में 20, 30, 50 फोन आएंगे, सैकड़ों फोन आएंगे, एक महीने में खोपड़ा खराब कर देंगे, मानसिक संतुलन खराब कर देंगे, पागल होने की कगार तक आदमी को पहुंचा देते हैं। फिर चवन्नी छाप कराना शुरू हो जाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मोहल्ले पड़ोस में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, तो आदमी इनके दबाव में आ जाता है। तो वो क्या करता है, एक छोटा, अगर कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहा हो तो एक बिजनेस लोन ले लेता है। पहले ज्यादातर लोग आदमी बैंक से लोन लेते हैं, वो कम ब्याज दर पे होता है। अब जब एनबीएफसी कंपनी के चंगुल में फंसते हैं, ये 29% से लेकर 36% तक भी ब्याज लेते हैं। अब उनके चक्कर में फंस गया, वहां से लोन ले लिया, अब उसकी किस्त भर रहा है। फिर कहीं उसकी रुकी तो फिर एक लोन और लेगा, इतने में क्रेडिट कार्ड की ऑफर आनी शुरू हो जाती है। फिर वो क्रेडिट कार्ड के जी के जंजाल में फंस जाता है। अब जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब जब यार गले में ढोल डाल लिया तो बजाना तो पड़ेगा। वो आपने कहावत सुनी होगी कि भाई गले पड़ा ढोल बजाना पड़ेगा। जब ढोल डाला ही नहीं गले में तो बजेगा कैसे? और जब डाल लिया तो आदमी कभी ना कभी उसको बजाएगा। अब क्रेडिट कार्ड ले लिया, 1 लाख की उसकी लिमिट है, भगवान ना करे कभी ना कभी जरूर जरूरत पड़ेगी, उसकी किस्त रुकनी है। क्योंकि मैं ऐसा भी देखता हूं, लोगों की इनकम 20,000 रुपये है, किस्त 50,000 रुपये है। अब वो बालक बच्चों को अपने पालेगा, किस्त भरेगा। अब सवाल यह है कि वो फंसा कैसे उस जाल में? वो ऐसे ही फंसा है जैसे मैं बता रहा हूं आपको। अब उसने क्या करता है, हमारे देश में बहुत सी जगह क्रेडिट कार्ड को कैश करते हैं 2% पैसे लेके। बहुत से तो ये कार एसेसरी वाले भी करते हैं, बहुत से किराने वाले भी करते हैं, बहुत से पेट्रोल पंप वाले भी करते हैं।
तो कहीं ना कहीं से उस आदमी का जुगाड़ बन ही जाता है, वो पैसा वहां से लेके फिर किस्ता भर देता है। जब वो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाता है फिर तो वो दलदल के अंदर घुसता चला जाता है, उसमें से निकल नहीं सकता। अगले 4-5 साल के बाद जब वो मुड़ के देखता है उस 2 लाख रुपए के वो 25 लाख रुपए का कर्जाई हो चुका होता है। अब उसको कोई रास्ता, कोई सुझाव कुछ नहीं सूझता। ऊपर से चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट उसके पीछे पड़े रहते हैं, पैसा उसके पास होता नहीं, तो वो क्या करेगा, मरता क्या ना करता, इधर उधर से अपने यार प्यारे रिश्तेदारों से पैसे लेके क्रेडिट कार्ड के पैसे भरता है। सारे पैसे उसके पास होते नहीं, वो मिनिमम पेमेंट भरता है। बहुत से आदमियों को ऐसे भी जानता हूं, बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, सर 4 साल से मिनिमम पेमेंट भर रहा हूं। मतलब अगर 1 लाख रुपए लिया तो 5,000 रुपए के हिसाब से 4 साल के हो गए भाई साहब 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए तो वो दे चुका है और 1 लाख रुपए उसने अभी भी देना है। मतलब इनका 60% ब्याज है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इनका ट्रैप के अंदर आदमी फंस जाता है और वो फंसता ही चला जाता है। वारन बफे ने एक बात कही थी, भाई जितना खड्डा खोद दिया है उससे निकलने की सोचो, उससे ज्यादा और ज्यादा खड्डा ना खोदो। और जो आम आदमी है वो एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लेता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एक टाइम ऐसा आता है अब उसको कोई लोन नहीं देता, फिर वो इस चंगुल में भी फंसता है। मेरे देखने में आया, अपनी वाइफ का भी लोन करवा देते हैं। आजकल बहुत से छोटे छोटे बैंक चले हुए हैं जो हाउस वाइफ को ही लोन देते हैं, ग्रुप बना के लोन देते हैं, 8-10 औरतों को इकट्ठा करके लोन देते हैं और उनकी 8-10 की आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोन वो पे करना पड़ेगा। अब वो इधर से पैसा लेके उधर ले लिया, उधर से वो भी उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही पैसा देते हैं, शुरू में 10-20 हजार रुपए देते हैं, फिर 50 दे देते हैं, ऐसे करके वो उसको भी उसके चक्कर में फंसा देता है। फिर अगर वो औरतों वाला लोन ना दिया गया तो मोहल्ले पड़ोस की जो वो 8-10 उनकी एक प्रधान भी होती है, वो सारी इकट्ठी होकर उसके घर आके बेइज्जती इज्जत का सवाल हो जाता है और वो आदमी मरने की कगार पे पहुंच जाता है। और इसके अलावा जो आजकल भाई किस स्टेट में लोन माफ होगा, जो आम आदमी है वो समझ नहीं पाता बैंकिंग को। वो कहता है भाई लोन तो माफ होता है, मैं भी कहता हूं लोन तो माफ होता है स्टेट में, पर कौन सा लोन होता है और कब होता है। भाई साहब जब भी इलेक्शन का टाइम होता है एक घोषणा पत्र होता है, मतलब हर पार्टी एक अपनी घोषणा करती है, भाई हम अगर सत्ता में आ गए, अगर हमारे पास पावर आ गई, हम चीफ मिनिस्टर बन गए हमारी पार्टी का, तो हम आपको ये सहूलियत देंगे। उसमें ज्यादातर मेरे देखने में आया है कि जो वो घोषणा पत्र होता है उसमें वो जो पार्टी होती है वो घोषणा कर देती है कि भाई जितना भी बिजली का बिल ड्यू होगा जिम्मेदार के में ज्यादातर मेरे देखने में आया। आज तक मैंने किसी भी स्टेट में ऐसा घोषणा पत्र नहीं देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट का या फैक्ट्री वालों का या घरों का, रेजिडेंशियल का बिल माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर सरकारी नंगड़ हो जाएगी, ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। जिम्मेदार का बिल कहते हैं माफ कर देंगे। अरे जिम्मेदार को यार पहले ही सब्सिडी मिली हुई है उसके ऊपर, उसका पहले ही बिल नाम मात्र का आया होता है, उसको ये माफ कर देते हैं। वो कोई इतना हजारों करोड़ का नहीं होता, वो हो गया 500 करोड़ का होगा, 600 करोड़ का होगा, उसको सरकार पे कर देती है और उसको सरकार बनाने में सहूलियत हो जाती है। क्योंकि आम आदमी हमारे देश में जो मेहनत का आदमी है, खेतीहर आदमी है, वो ज्यादा है। किसानी, खेती किसानी से जुड़े हुए आज भी 60% आदमी है। इसके अलावा दूसरे टाइप का लोन कौन सा माफ होता है, वो भी ज्यादातर मेरे देखने में आया किसानों का ही लोन माफ होता है। कौन सा होता है वो, उसमें जो सोसाइटी से लोन लेते हैं 20-20, 30-30 हजार रुपए का, सरकार को पता होता है जो उनसे इलेक्शन लड़ रहा है, भाई अगर इन सारों का भी माफ कर दिया तो 500-600 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। इस तरह का लोन माफ हो जाता है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि सारी तरह का लोन माफ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। कर भी सकती है लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है। अब हर स्टेट के पास अपनी पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ये नियम है जब से देश आजाद हुआ है। आप एक देखें, पेट्रोल डीजल हमारी स्टेट में बिक रहा है, हरियाणा के अंदर बिक रहा है, टैक्स लग के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसका,
हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, नगर निगम भी उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है, लेकिन काफी हद तक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ऐसे ही सारे देश में टैक्स लग लग के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, सरकारी खजाने में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि इतना ज्यादा खजाना जो है बहुत बड़ा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं है। अब सवाल आता है कौन सी स्टेट में वो फ्री करेंगे, कैसे मोराटोरियम भरना पड़ेगा। भाई साहब ये जो झोला छाप यूट्यूबर हैं ये भ्रांति फैला रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं समझता कि कोई भी स्टेट सारे बैंकों का आदेश दे देगी भाई जितने भी तरह के लोन है उनको सबको माफ कर दो या सबको मोराटोरियम दे दो, क्योंकि आपने पीछे देखा जब मोराटोरियम दे दिया गया 6 महीने का, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने ब्याज के ऊपर और ब्याज लगा दिया, यानी चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भाई ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज जो है इसको हटा दिया जाए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। उसको बोलते हैं एक्स ग्रेसिया स्कीम। वो सबके पास पैसा आया है, जिसने भी अगर आपका किसी भी तरह का लोन है तो आपके पास वो पैसा आया होगा। 99% आदमियों के पास वो पैसा आ गया है। वो थोड़ा थोड़ा था नाम मात्र का, किसी का 50-40 हजार रुपए का लोन था, उसके आई 500-400 रुपए हैं तो उसको महसूस नहीं हुआ, उसको इतना पता नहीं लगा, लेकिन सरकार को हजारों करोड़ रुपए उसके भी देने पड़े हैं। अब जो केंद्र सरकार है वो मोराटोरियम देने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि एक्स ग्रेसिया का पैसा फिर उसको देना पड़ेगा या दूसरे तरह का भी अगर उसको पैसा देना पड़ेगा तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। यही कारण है कि सारे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है अब की बार, क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट पता है, सारे देश में लॉकडाउन लगाया था तो फिर पैसा देना पड़ा था बैंक और एनबीएफसी कंपनी को। अब स्टेट को ऊपर छोड़ दिया, लेकिन स्टेट भी लगा ही रही है। अब दिक्कत परेशानी ये आ रही है भाई स्टेट ने लगा दिया या डिस्ट्रिक्ट भी लगा दिया तो भाई साहब हमारा शहर तो बंद हो गया ना, हमारी इनकम तो बंद होगी। स्टेट ने लगाया फिर भी बंद होगी और सेंटर ने लगाया फिर भी बंद होगी। सेंटर लगाएगी तो फिर कुछ हमें मोराटोरियम की मदद भी मिल सकती है, स्टेट लगाएगी तो कोई मदद नहीं मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट लगाएगी तो बिल्कुल ही मदद नहीं मिलेगी। तो ऐसी गलफत की स्थिति में ना रहे, ना ही किसी भी तरह का लोन माफ होगा, ना ही कोई भी स्टेट, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी स्टेट ने आदेश दे दियो कि इस कैटेगरी के आदमियों को या सारी कैटेगरी के आदमियों को मोराटोरियम दे दिया जाए। यह सिर्फ भ्रांति फैलाई जा रही है। ये जो झोला छाप यूट्यूबर है ये अपनी सुपर चैट को मुझे लगता है दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मेंबर बनाना चाहते हैं, ताकि गलफत की स्थिति में लोग जवाब लेने के लिए इनके पास आएंगे और फिर इनको पैसा देंगे। ज्यादा मानसिक परेशानी ना लें। इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना रखा है डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसका कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।